मैं डिपार्टमेंट सीआईटी ऑफिस करनाल की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने पीएमजीकेवाई आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 इसके बारे में आज प्रेस को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये सीआईटी ऑफिस करनाल में किया गया है। और मैं सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इस स्कीम के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा। और जैसे कि हम सब लोग वाकिफ हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 तारीख को जो ऐलान किया था और उसके बाद ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कि काफी लोग अपना जो काला धन है उसको सफेद करने के लिए कुछ अपना पैसे खर्च करके कोई 20%, 30%, 40% अपने पैसे खर्च करके काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी लोग कर रहे हैं उस तरह से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और ये पार्लियामेंट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। और ये स्कीम जो है 17 दिसंबर 2016 से अफेक्टिव है और 31 मार्च 2017 तक ये जारी रहेगी, प्रभावी रहेगी। तो 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक के लिए स्कीम लाई गई। इस स्कीम के तहत लोग अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। अघोषित आय को 2 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो कैश के रूप में किसी के पास रखा हुआ है अघोषित आय, या किसी के बैंक अकाउंट में है। बैंक अकाउंट में किसी के, जैसे जो बैंक हम लोग देखते हैं बैंक के अंदर हो सकता है काला धन, या पोस्ट ऑफिस में किसी ने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, या स्पेसिफाइड कुछ और एंटिटीज हैं वहां पे बैंक अकाउंट रखा हुआ है। तो या तो बैंक अकाउंट या कैश, सिर्फ दो तरह की फॉर्म में अघोषित आय को आप डिक्लेयर कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। इसके अलावा और जैसे पहले वाली जो आईडीएस 1 आई थी उसमें था कि आप प्रॉपर्टी में कर सकते थे, दूसरी एंट्रीज में कर सकते थे, गोल्ड में कर सकते थे, वो सब इसमें नहीं है। इसमें जो अघोषित आय है आपकी, वो आप सिर्फ कैश या बैंक डिपॉजिट के रूप में ही डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए टैक्स वगैरह कितना लगेगा, इस पे पहले 30% टैक्स देना होगा आदमी को। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए अगर आदमी डिक्लेयर कर रहा है तो उस पर 30 रुपए उसको टैक्स देना होगा। और 30 रुपए का 33% अलग से टैक्स लगेगा जो प्रधानमंत्री के इसमें कोष में जाएगा, इसमें गरीब कल्याण में जाएगा। 33% ये लगेगा, तो 33% 33% इसका 30% का, तो विच कम्स टू 9.9% या 9.9%। तो 30% हो गया, 9.9% ये हो गया। इसके अलावा 10% जो है पेनल्टी या शास्ती के रूप में लगेगी, 10% जो है पेनल्टी लगेगी। तो कुल मिलाकर ये 49.9% या 49.90% कुल उसका टैक्स, पेनल्टी, सेस और ये जो भी योजना के तहत लग रहा है, 100 रुपए में से 49.9 रुपए उसको देने पड़ेंगे सरकार को। और इसके अलावा टोटल अमाउंट जो डिक्लेयर करेगा आदमी, अगर 100 रुपए डिक्लेयर करता है तो उसका 1/4 1/4 उसको बैंक अकाउंट में, जो कि गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड होंगे बैंक्स के, उस बैंक के अंदर उसको 1/4 पैसा 4 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रखना पड़ेगा। 4 साल तक उस बैंक अकाउंट से 1/4 पैसे को आदमी निकाल नहीं पाएगा और वो इंटरेस्ट फ्री होगा। उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट भी उसको नहीं मिलेगा और बाकी 1/4 पैसा वो स्वतंत्र होगा अपने किसी तरह से यूज करने के लिए। और ये पुराने नोट, नए नोट, किसी भी तरह के फॉर्म है वो अपना बैंक में जमा करा सकता है जो आदमी डिक्लेयर करेगा। उस पर कोई ये बंधन, कोई जांच नहीं होगी किस तरह के नोट हैं, कैसे नोट हैं, क्या है, कहां से लाया, कहां से कमाया, उस तरह की कोई जांच, कोई प्रश्न उससे नहीं पूछा जाएगा इस स्कीम में। और इस स्कीम को जैसे जो जानकारी होगी, डिक्लेरेशन होगा, वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने होगा। मैनुअली भी कर सकता है और ऑनलाइन भी कर सकता है। और जो भी डिक्लेरेशन होगा फॉर्म नंबर 1 में होगा, प्रोफार्मा हम आप लोगों को दे देंगे अभी। और ये गुप्त रखा जाएगा, जैसे कि पहले है कॉन्फिडेंशियल इसको रखा जाएगा, इसको दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। कुछ इसमें एक्सक्लूजन क्लॉज है। एक्सक्लूजन माने कौन लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, कुछ लोगों को इनसे अलग रखा गया है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले हैं, या फॉरेन एक्सचेंज वाले, कुछ कॉफी पोसा वाले हैं, या एनडीपीएस एक्ट वाले, ड्रग्स ट्रैफिकिंग वाले लोग हैं, या कुछ इस तरह के जो आईपीसी वाले हैं, जो क्रिमिनल एक्ट हैं, वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को इससे दूर रखा गया है। या जैसे पहले ब्लैक मनी की एक स्कीम आई थी जिनका विदेश में धन है, तो उस तरह के कुछ अलग 4-5 तरह के लोग हैं, वो लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। बाकी हर तरह का व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फर्म में, कंपनी में, किसी भी तरह से इसका लाभ आदमी ले सकता है। अब इसके फायदे क्या हैं, जैसे अगर आदमी लाभ नहीं लेता है, जैसे बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई हम क्यों इसका लाभ लें, हमारा आधा पैसा इसमें जाएगा, 1/4 बैंक में जमा हो जाएगा। तो उसका यह है कि दूसरा तरीका यह है कि आदमी जैसे इसको अपने, बहुत से लोग इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरेंगे असेसमेंट ईयर 17-18 में, जैसे इनकम टैक्स आयकर रिटर्न, आयकर विवरणी, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे उसमें अब बहुत से आदमी सोचेंगे कि हम अपनी रिटर्न में दिखा देंगे जी उसको।
तो रिटर्न में अगर आदमी इसको डिक्लेयर करेगा, इस तरह की अघोषित आय को अगर उसमें शामिल करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे उसको टैक्स ज्यादा लगेगा। वहां पे कुल मिला के उसको 77.25% टैक्स देना पड़ेगा। 77.25% उसको टैक्स के रूप में उससे लिया जाएगा अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न में उसको डिक्लेयर करता है। और अगर वो वहां पे डिक्लेयर नहीं करता है और डिपार्टमेंट उसको पकड़ता है, अपने सोर्सेज से डिपार्टमेंट के पास जो जानकारी आती है छानबीन करके, और डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है या उसने जो डिक्लेयर करा उसको सही नहीं पाता, डिपार्टमेंट को उसमें एडिशन करता है, तो इस तरह के जो केसेस होंगे उसमें 77.25% के अलावा 60% जो टैक्स है उसका 10% पेनल्टी, माने 6% अतिरिक्त उसको देना पड़ेगा 77.25 के अलावा। तो कुल मिला के 83.25% देना पड़ेगा। 83.25% उससे लिया जाएगा। और एक और चीज होगी, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी कंपल्सरीली फाइल किया जाएगा, मतलब कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी फर्क है उसमें। यहां आपको 49.9% देना है, वहां 77 या 83% देना है, प्लस मुकदमा भी आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों के यहाँ, जैसे इन दोनों कैटेगरी में नहीं, कुछ के यहाँ जैसे इनकम टैक्स सर्च करने जाएगा, जैसे किसी के यहाँ सर्च हो जाती है, छापा पड़ जाता है और वहां पे इस तरह की अघोषित आय पकड़ी जाती है, तो वहां उसको जैसे 60% रेट है टैक्स का, अलग से रेट है उसका, और 60% के ऊपर जैसे पेनल्टी लगी 30%, 90% हो गया, ऊपर से सरचार्ज वगैरह मिला के करीब 105% हो जाता है। अगर वो अपना एडमिट कर लेता है, अपना ये मेरी अघोषित आय है, सर्च के दौरान अगर एडमिट कर लेता है तो लगभग 105% उसको देना पड़ेगा। 100 रुपए की अघोषित आय पे उसको 105 रुपए देने पड़ेंगे अगर एडमिट करता है तो भी। और अगर एडमिट नहीं करता है तो 60 रुपए टैक्स हो गया, उसपे 60 रुपए पेनल्टी हो गई, प्लस सरचार्ज मिला के लगभग 135 रुपए उससे लिए जाएंगे। इट इज आफ्टर 31 मार्च। नेचुरली जो सर्च होंगी, सर्च के दौरान अगर 31 मार्च तक की स्कीम है, 31 मार्च के बाद अगर सर्च होती है तो उसके बाद अगर आदमी पकड़ा जाता है, एडमिट कर लेता है तो 105% के आसपास उससे लिया जाएगा, और एडमिट नहीं करता है तो उसके ऊपर 60%, 120%, 15% और मिला लीजिए, 135% के आसपास उससे टैक्स और सरचार्ज पेनल्टी वगैरह मिला के ली जाएगी। तो ये सब डिटरेंस इफेक्ट हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो भी इस तरह के ऑफेंस हो रहे हैं आजकल, उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी ज्वाइंटली कई डिपार्टमेंट एक्ट कर रहे हैं। जैसे जहां भी कोई नई करेंसी भी पकड़ी जा रही है, कुछ और भी कुछ अनअकाउंटेड पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस वाले इनकम टैक्स वाले को बुला रहे हैं, इनकम टैक्स वाले सीबीआई को केस दे रहे हैं, उधर मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट वाले, फेरा वाले, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं आजकल। आप सब लोग विदित हैं इससे। तो ये एडिशनली आदमी को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इनकम टैक्स के अलावा बाकी डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इन सब कार्रवाइयों से, इन सब टैक्स इतना ज्यादा 100% से ज्यादा देने से अच्छा है, एसएससी के हित में है कि अगर उससे कोई गलती हो गई है, कुछ काला धन उसने सफेद करने की कोशिश की है, तो वो उससे अच्छा है कि इस डिक्लेरेशन स्कीम में आ जाए और इसमें जो देश के, राष्ट्र के विकास में सहयोग करे, क्योंकि ये पैसा जो है राष्ट्र के विकास में ही यूज होना है। जैसे कि इसमें इरिगेशन पे खर्च होगा, समाज कल्याण पे खर्च होगा, दूसरे कार्यों पे सरकार इस पैसे को खर्च करेगी। तो हम आप लोगों के माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सबको हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं उस स्कीम का लाभ लें, और इस तरह की जो भी परेशानी जिनको होने वाली है बाद में पकड़े जाने पर, उससे वो लोग बचें। सर अभी लाइट की सीएस जो है वो ही इन योजनाओं के लूज बॉल डिस्क्लोज करते हैं, तो व्हाट वाज द मैसेज टू सीएस? सीएस के साथ आज हमने मीटिंग की है। सीए या टैक्स एडवोकेट जो होते हैं हमारे और एसएससीज के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, तो उनको हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। उनको हम लोग अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं, कन्विंस करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे कहने से एसएससी कई बार उतना कंफर्ट लेवल एसएससी को नहीं आता है, वो सीए पे हो सकता है कई बार ऑफिसर से ज्यादा भरोसा करते हैं। तो हम लोग वैसे यहाँ का बार अच्छा है, यहाँ के शायद उसमें गवर्नमेंट ये अलाउ कर दे, उसके ऊपर कोई लोन लेना चाहे, मॉर्गेज के लिए रखना चाहे, उसको रख सकते हैं। सर हरियाणा के कई जिलों में काफी बड़ी संख्या में कैश भी बरामद हुआ है, और पुलिस जब कैश पकड़ती है तो ये कहा जाता है कि इनकम टैक्स द्वारा पकड़ा जाएगा, वो मतलब चेकिंग अभियान के तहत नहीं पकड़ती। तो करनाल में भी कोई बड़ी संख्या में कोई कैश पकड़ा गया? सर करनाल में मेरी जानकारी में नहीं है, मैं भी थोड़ा जानकारी यही आती है, जैसे पानीपत वगैरह में कुछ कैश पकड़ा गया है, कुछ दूसरे जिलों में पकड़ा गया है। उसमें प्रक्रिया अगर पुलिस पकड़ती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन में इनको बुला लेते हैं, तो इनकम टैक्स वाले आगे की छानबीन करते हैं, अकाउंट फॉर उसकी बुक्स में है, अकाउंटेड फॉर नहीं है, एक्सप्लेनेशन उसका वैलिड है या वैलिड नहीं है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। किस तरह के चेकिंग अभियान कम देखने को मिले पुलिस की तरफ से और टैक्स के अधिकारियों की तरफ से? क्योंकि हमारा तो इस तरह का कोई, जैसे सीआईटी ऑफिस का ऐसा कोई चेकिंग अभियान में कोई रोल नहीं है, उसमें पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले करते हैं, और वो पुलिस वाले अगर पाते हैं तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन विंग जो मैंने आपको जानकारी दी थी,
उनको फिर वो फोन करके बुला लेते हैं, तो वो फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं उस केस में, वो आगे की छानबीन, बयान लेना, किताबों की जांच करना, वो लोग तो करनाल रेंज में आपकी कोई नोटिस में नहीं आया कोई बड़ा मामला ऐसा नहीं, सामने जो इस तरह के जो भी सीजर हुए हैं वो पैसा तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है। सीज होने के बाद जो एक सीआईटी का पीडी अकाउंट होता है, हम लोग अल्टीमेटली उसमें जमा कर देते हैं। इनिशियल छानबीन हमारा इन्वेस्टिगेशन, हमारे 4 जिलों में कितना पैसा आ चुका है सर? इसकी जानकारी मेरे पास सर उसमें जैसे सीजर में हाई डिनोमिनेशन वाले नोट्स भी होंगे, तो उसका 30 के बाद हम क्या करेंगे? मतलब अगर उसमें 500,000 के नोट भी हम सीज कर रहे हैं, हाँ। तो 30 के बाद वो अल्टीमेटली रिड्यूस टू पेपर। अभी तो गवर्नमेंट को चले जाएंगे, गवर्नमेंट को ये क्वेश्चन पहले भी फ्लैग किया गया था कोऑर्डिनेशन कमेटी में, गवर्नमेंट उसका इक्विवेलेंट अमाउंट जारी करेगी, ऐसा उसका कोई नुकसान नहीं होगा।